हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हो जब आपको लगता हो कि कैसे होगा, ये होना तो नामुमकिन है, ये होना तो असंभव है, ये कैसे होगा। पता हर प्रकार की बीमारी जो इन्हें असंभव लग रही है कि ठीक होना असंभव है, आप उनको चंगा करें पिता, इसी समय आप उन्हें चंगा करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके लिए कार्य करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हों जो आपको असंभव जान पड़ती हैं, जो आपको कठिन जान पड़ती है, लगता है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे हम मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा को भी एक बार लगा कि ये काम तो बहुत कठिन है प्रभु, ये तो हो ही नहीं सकता है, इसके लिए चाहे हम कुछ भी क्यों ना कर दें लेकिन ये फिर भी नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 11 अध्याय और 23 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब मूसा को लगा कि यह असंभव है, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, एक बार इजराइलियों ने जब वो उनको परमेश्वर ने मन्ना दिया तो मन्ना खा करके उब गए और उन्होंने परमेश्वर से मांस को मांगा। वे परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगे, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, वहां कम से कम हमें मांस खाने को तो मिलता था और यहां तो हम मन्ना खा के परेशान हो गए हैं, हमें मांस चाहिए। और उन्होंने मूसा से मांस की डिमांड की और मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से कहने लगा कि प्रभु, ये लोग कैसे लोग हैं, ये मुझसे मांस को मांग रहे हैं। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि निश्चय मैं उन्हें मांस दूंगा। और वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि पूरे महीने भर मांस को खाने पाएंगे। तब मूसा ने इस बात को सोचा और मूसा ने कहा, प्रभु, इतने लोग हैं कि अगर इनके लिए सब बकरियां, भेड़, सब जानवर मार दिए जाएं तब भी इनके लिए पूरा नहीं होगा, या फिर समुद्र की सारी मछलियां इनके पास ला ली जाएं तभी इनके लिए पूरा हो पाएगा, और ये सब काम असंभव है, तो फिर कैसे? तब प्रभु ने उससे कहा, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि जो वचन मैंने तुझसे कहा है, जो बात मैंने तुझसे कही है, वो पूरी होती है कि नहीं। और दूसरी सुबह एक आंधी चली परमेश्वर की ओर से और बहुत सारी बटेरें उस आंधी में इजराइलियों के डेरों के चारों ओर गिरने लगी, और वो बहुत सारी थी और इजराइली जाकर उन्हें उठाने लगे, बटोरने लगे। 1, 2, 3 दिन तक उन्हें बटोरते रहे और फिर उन्होंने उस मांस को खाया। हालांकि परमेश्वर ने उन्हें उसका दंड दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रति अविश्वास को दिखाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना शुरू किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो कुछ कहते हैं परमेश्वर उससे पूरा करते हैं, और प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हमें लगता है, मूसा को लगता है कि कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं और वो आपके लिए काम करेंगे। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हो जब आपको लगता हो कि कैसे होगा, ये होना तो नामुमकिन है, ये होना तो असंभव है, ये कैसे होगा, मैं अपनी पूरी ताकत भी लगा दूंगा फिर भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, और वो अपने प्रेम करने वालों के लिए कार्यों को करता है। जैसे हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए कार्य किया, उनको वो दिया जो असंभव था, जो नामुमकिन था, जो कभी नहीं हो सकता था, वो परमेश्वर ने उनके लिए किया। मूसा ने सोचा कि कैसे होगा, ये आपका काम नहीं है सोचना कि कैसे होगा, ये परमेश्वर का काम है कि वो कैसे करेगा। आपका काम केवल उससे प्रार्थना करना है, उससे मांगना है, उस पर भरोसा रखना है, हर एक विपरीत समय में उस पर भरोसा रखना है। ये काम कैसे होगा, ये परमेश्वर का हेडेक है, वो अपने आप उस काम को करेगा। बस आपको उस पर भरोसा रखना है, उसके पीछे चलना है। इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाना नहीं है विपरीत समय में कि हम तो मिस्र में ही ठीक थे, हम तो पहले ही ठीक थे, अब ये समस्या हमारे सामने आ गई, अब ये परेशानी हमारे सामने आ गई, अब कैसे हम इस परेशानी से निपटेंगे, कैसे हम इस समस्या से निपटेंगे, कैसे हम इस बीमारी से बाहर आएंगे। नहीं, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है,
आपको परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना नहीं है कि आखिर परमेश्वर क्यों हमें इस जंगल में लेके आ गया, आखिर परमेश्वर ने क्यों हमें ऐसी परिस्थिति में डाल दिया, आखिर क्यों परमेश्वर हमें मन्ना दे रहा है, हमें तो मांस चाहिए था। नहीं, ऐसे नहीं। आपको अपनी ज़रूरत के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है, विनती करना है, निवेदन करना है। वो आपके लिए असंभव को संभव करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा और कैसे का जवाब भी प्रभु आपको देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं पूनम छत्तीसगढ़ से। मेरी पहली गवाही है कि मेरी सहेली और उनके हस्बैंड के बीच में आपसी विवाद की वजह से बहुत सारे मनमुटाव हो गए थे और दोनों के बीच में डिवोर्स तक की बात आ चुकी थी। फिर मैंने पीके भैया और अमृता सिस्टर के यहाँ कॉल किया और उनसे प्रेयर करवाई। उनके प्रेयर के द्वारा उन दोनों की आपसी विवादें अभी समाप्त हो गई है और वे अभी डिवोर्स की बातें भी समाप्त हो गई हैं। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को एवं उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मैं जब से पिछले 2 साल से इस सुबह शाम की प्रार्थना सुन रही हूँ, तभी से मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार हुए हैं। पिता परमेश्वर के बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए हैं। इसके के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ एवं पीके भैया, अमृता सिस्टर एवं उनकी पूरी टीम को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी टीम को और पूरे एक सदस्य को पिता परमेश्वर बहुतायत के साथ में आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल्फ और ओमेगा, आदि और अंत, हमारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी बड़ाई, प्रशंसा और तारीफ करते प्रभु। हम घटें पिता और आप बढ़ें मेरे प्रभु। आज की सुंदर शाम प्रभु आपने हमें दी है कि हम मिलकर परमेश्वर पिता तेरे नाम को ऊंचा करें, उस नाम को धन्यवाद दे, उस नाम को सराहें, उसको महिमा दे सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर फॉर दिस वंडरफुल evening, Lord Father. We all are happy, Lord Father, and we all are glorify your name, magnify your name, Lord Father. We praise your name, Lord Father, because your name is holy, Father. धन्यवाद करते परमेश्वर कि तेरा नाम पवित्र है परमेश्वर। उस पवित्र नाम की हम उपासना, धन्यवाद, आदर और महिमा करते प्रभु। मेरे पिता, आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में सहभागी हैं, इस शाम की प्रार्थना में मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो जहाँ कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं, वहीं आप उन्हें और उनके घराने को आशीष दें, वहीं आप उनके जीवन में कार्य करें। पवित्र आत्मा, एक एक के ऊपर आपके कंट्रोल को मांगते हैं। होली स्पिरिट, आपके गाइडेंस को मांगते हैं। इस समय हर एक जन को खुलकर अपने मन की बातों को आपके आगे रखने में सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज प्रभु इनका मार्गदर्शन करें, आज प्रभु इनके लिए सब कुछ का इंतजाम करें। आज की शाम में प्रभु इनकी चिंता, फिक्र, परेशानियों को दूर करें प्रभु। अपनी सुकून, अपनी शांति को, अपने आनंद को, अपने प्रभु अद्भुत कार्य को इनके जीवनों में करें पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रभु देश विदेशों से प्रभु यीशु इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपके सम्मुख अपनी बातों को रखने जा रहे खुदावन, आज उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता, दिन भर में जो भी प्रभु गलतियां, गुनाह, जो भी अपराध, जो भी ऐसे गलत कार्य जो आपको नहीं भाए हों और हम सबसे जाने अनजाने में हुए हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक के गुनाहों के लिए पिता आपके आगे रखते हुए प्रभु, उन गुनाहों के लिए प्रभु हर एक जन पश्चाताप कर रहा है प्रभु, क्षमा मांग रहा है पिता यीशु, आप उन्हें क्षमा करें और उन्हें मौका दें कि वो फिर से अपने जीवन में प्रभु उठ खड़े हों और प्रभु उस पाप से फिर कर प्रभु तेरे पवित्रताई के मार्ग में चलकर तुझे अपने जीवन से महिमा दे सके। धन्यवाद यीशु, आपने क्षमा किया, आपने इन्हें मौका दिया, आपने इनको हृदय परिवर्तन का मौका दिया है और यीशु अपने जीवन में प्रभु जब उस परिवर्तन को देखें तो प्रभु तेरी महिमा करे मेरे खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, आज का वचन परमेश्वर सच में मेरे खुदावन, आपने कहा कि मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं सामर्थ के काम न कर सकूं। तुम देखोगे कि जो बात मैंने कही है, जो वचन मैंने कहा है वो पूरा होता है कि नहीं मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ आज इस वचन को तेरे लोगों ने
देश विदेशों में सुना है प्रभु यीशु, आपने उनसे बातचीत किया है पिता कि सच में पिता जब उन्हें लग रहा है कि शायद ये काम असंभव है, ये मुश्किल होगा, ये असंभव लग रहा है, तो प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हीं असंभव बातों को पिता पूरा करने के लिए प्रभु आज ये भाई बहन विश्वास करे खुदावन इस वचन के आधार पर। जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु 40 लाख इजराइलियों को पिता परमेश्वर एक ही समय में प्रभु मांस देना वो मूसा को असंभव लग रहा था, वही कार्य प्रभु तूने प्रभु उनके लिए पूरा किया प्रभु, असंभव कार्य को संभव किया प्रभु यीशु मसीह। उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों के जीवन के उन क्षेत्रों के लिए जहां प्रभु उन्हें मुश्किल लग रहा है, जहां उन्हें असंभव बातें लग रही हैं प्रभु, बीमारियों से बाहर निकलना प्रभु, किसी बात का ठीक होना, रिश्तों का अच्छा होना, किसी केस से बाहर निकलना, या फिर प्रभु कुछ काम प्रभु इनकी सॉल्व होना इन्हें असंभव लग रहा है यीशु, मैं दुआ करती हूँ कि आज वो असंभव कार्य आपके हाथों में देते हैं पिता, क्योंकि जो आपने वचन में कहा है, आपने कहा तुम देखोगे कि जो मैंने कहा है वो पूरा है, होता है कि नहीं। हाँ मेरे परमेश्वर, आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जो वायदा आप करते हैं वो आप पूरा करते हैं प्रभु। आपने वायदा किया अपने लोगों से प्रभु कि आज वो जो प्रार्थना कर रहे हैं उन बातों को, असंभव काम को संभव करने के लिए आप उनके जीवनों में उनके साथ में हैं। मैं दुआ करती हूँ पिता, कोई भी बीमारी चाहे वो इन्हें बहुत बड़ी नजर आ रही है, यीशु मसीह के नाम से उन बीमारियों से पिता आप इन्हें आजाद करके प्रभु असंभव कार्यों को संभव करें यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ वो कैंसर, वो प्रभु स्टमक प्रॉब्लम, वो ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम पिता और स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम पिता, हर प्रकार की बीमारी जो इन्हें असंभव लग रही है कि ठीक होना असंभव है, आप उनको चंगा करें पिता, इसी समय आप उन्हें चंगा करें यीशु के नाम से। जो लोग सुन रहे हैं पिता यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा करें प्रभु। यदि ये किसी परिजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा करें। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें हील करें पिता। वो असंभव है परंतु पिता आपके लिए संभव है पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब इन्हें प्रभु बहुत ज़्यादा मेहनत करके असफलता ही नजर आ रही है पिता, सफल करने में आप इनकी सहायता करें। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, वो एडिक्शन से और प्रभु नाना प्रकार के उस गलत काम से बाहर निकलना प्रभु इन्हें असंभव लग रहा है, इनके परिजन या फिर खुद प्रभु ये उन गलत कार्यों में है प्रभु, इन्हें असंभव लग रहा है, परंतु आप असंभव कार्यों को संभव करते प्रभु, आप उन्हें बाहर निकाले मेरे खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज जो कुछ भी इनके लिए असंभव है, जो कुछ भी आपके लिए असंभव है, आज इस बात के लिए विश्वास करें। जो वचन आपने सुना है प्रभु यीशु ने आपसे वादा किया है कि वो आपके लिए पूरा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस समय एक एक प्रार्थना, एक एक विनती जो इस प्रार्थना के माध्यम से आपके बेटे बेटियां रख रहे हैं पिता, मैं आपके आगे रखती हूँ खुदावन। वो असंभव कार्य, वो इम्पॉसिबल बातें, वो बहुत मुश्किल समय यीशु आपके आगे रखते हैं, आप पूरा कीजिए प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें सॉल्व कीजिए परमेश्वर। हर एक वो गलत केस जो इनके ऊपर लगा है यीशु के नाम से उससे बाहर निकलने में सहायता करें प्रभु। रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकलने में सहायता करें, हर प्रकार की बुरी लतों से बाहर निकलने में इनकी सहायता करें। प्रार्थना करते प्रभु, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ गई है पिता परमेश्वर, कर्जे बढ़ गए हैं प्रभु जी, और पिता बहुत ज़्यादा लोन इनके ऊपर चढ़ा है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इनके लिए उपाय करें पिता। धन्यवाद यीशु, सच में मेरे खुदावन आप इनकी परिस्थितियों को बदलने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद, आज की शाम में आपने इनकी परिस्थितियों को बदला, और आज रात में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छी नींद आप इन्हें दें, इनके डर को, इनकी समस्याओं को दूर करें। आज दिन भर में बहुत सारे चिंता के विषय आज इनके जीवन में रहे, परंतु उन विषयों को आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें सुकून, चैन और आराम दिया, क्योंकि उन चिंता को आपने अपने ऊपर ले लिया है। थैंक यू लॉर्ड। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, एक एक विनती, एक एक प्रार्थना यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आई हुई एक एक विनती पिता आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद करते हैं कि वो सुनी गई और हाँ आमीन में उत्तर आया है। धन्यवाद यीशु, आपने हमें एक परिवार के रूप में जोड़ा है पिता। आपने प्रभु हमें प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने का हियाव दिया है प्रभु। आपने प्रभु लौ लगाकर प्रार्थना करने में प्रभु हमारी सहायता की है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, आपका धन्यवाद। सब कुछ में प्रभु आपको आदर महिमा देते, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु आज जो भी विनती है वो सब आपके आगे रखते और धन्यवाद करते, सुनी गई, हाँ आमीन में उत्तर मिला है। यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।